जय हिंद दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसजी स्टडी पे। तो अभी हम लेकर आ गए इंडियन नेवी, एमआर, कोस्ट गार्ड, डीवी और आर्मी जीडी के लिए दोस्तों मैथ की क्लास, जिसमें हम करने वाले टॉप 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज का पार्ट 7 दोस्तों। इससे पहले 1 से लेकर 6 तक करवा रखा हूँ, अगर नहीं देखे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके देख लेना। सारे क्वेश्चन एग्जाम लेवल के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग सारे वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट और सबसे पहला क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ से क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए आप लोग को क्या कह रहा है, समझिएगा। क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है और इसको हम आप लोग को समझाएंगे कि कैसे बनाना है, ठीक है ना। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में आप लोग टाइम किल करते हो बहुत ज़्यादा आप लोग अपने एग्जाम में, तो इसके टाइम किल नहीं करना है, बहुत ईजी वे में आप लोग को सिखाते हैं कैसे बनाना है ऐसे क्वेश्चन को। दी गई संख्याओं का महत्तम समावर्तक कीजिए, 12, 15, 18 और 21 दिया हुआ है आप लोगों को, ठीक है ना। फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर 12, 15, 18 और 21। मतलब इसका एचसीएफ निकालना है आप लोग को 12, 15, 18, 21 का। तो फटाफट आप लोग निकालिए। अब निकालने के लिए बोले होंगे तो आप लोग क्या किए होगे, यहाँ पे देखे होगे सबसे छोटा कौन है, उसको आप लोग क्या करोगे, इसमें भाग दिए होगे। फिर इसका जो एचसीएफ आया होगा, जैसे कि यहाँ पर 12 हो गया, 15, अब इसको क्या किए होगे आप लोग ऐसे करके, फिर एक मरतबे लगा, ये हो जाएगा 12, यहाँ आ जाएगा 3, फिर से ये 12 को उतारे होगे इधर, 12, 3 चौक हो जाएगा 12, ये कट जाएगा पूरा पूरा, तो यहाँ पर 3 आ गया। फिर आप इस 3 से आप क्या कीजिएगा, फिर सेकेंड वाला को चेक करते हैं, ठीक ना। इस सेकेंड वाले 15 को 3 से, फिर 3 पचे 15, फिर आप लोग फिर अगला को चेक करते हो, फिर 3 छक 18, फिर अगला को करते हो। तो ऐसे करके आप लोग का टाइम बहुत लॉस होता है। चलिए मैं बताता हूँ, ऐसे करके भी आप लोग बना सकते हैं, सबसे पहला तरीका। दूसरा तरीका है दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन से बनाना है, ठीक ना। ऑप्शन से कैसे बनाएंगे, अगर आप लोग से बोले कि एचसीएफ इसका निकालना है, तो उसको निकालने के लिए सबसे ईजी ट्रिक आप लोग को देखिए, ऑप्शन से चेक कीजिएगा। सबसे पहले 6 है, 6 से देखिए इसको चेक करके, 6 दूना 12, 6 से 15 कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन आप लोग का नहीं होगा। फिर 8 है, 8 से देखिए भाग लगा के, 8 से 12 लगेगा, नहीं कटेगा, तो ये भी ऑप्शन आप लोग का नहीं है। अगला यहाँ पर 3 है दोस्तों, 3 से लगा के देखो, 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, ये कट रहा है, 3 से कट जाएगा, फिर 3 पचे 15, ये भी कट रहा है, 3 से ये कट जाएगा दोस्तों, कितने मतलब 3 छक 18, ये भी कट रहा है, फिर ये 3 से 3 7 21, मतलब ये भी कट रहा है। मतलब ये 3 से है ना, ये पूरा जो संख्या यहाँ पर दिया हुआ है वो अच्छे तरह से कट रहा है, यानी कि जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना। मतलब कि एचसीएफ में होता है क्या दोस्तों, ऑप्शन जो नीचे दिया होता है, अगर ऑप्शन ऊपर वाले क्वेश्चन को अगर पूरा पूरा काट देता है, जितने भी अंक दिया हुआ है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, अगर और भी होता, अगर पूरा पूरा अंक को काट देगा अगर जो ऑप्शन, तो वही ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। अब देखो कि नीचे वाले भी ऑप्शन बच चुका है, इसको भी चेक करके आप लोग को बताते हैं। जैसे 12 है, तो 12 से 12 कट जाएगा, 12 से फिर 15 कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन को समझ गए होगे, और यहाँ पर कितने भी बड़े से बड़े अंक क्यों न दे, आप लोग ईजी वे में आप लोग सॉल्व कर लोगे एग्जाम में, और अपना टाइम जो है वो बचा लोगे, क्योंकि बहुत कम टाइम मिलता है आप लोगों को पता है एग्जाम में, तो आप लोग अच्छे तरीके से ये सारे क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट भी आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा लगा हो तो आज का लाइक कैम रखते हैं 1000 प्लस लाइक दोस्तों, ठीक ना। आप फटाफट से लाइक करो, जो भी देख रहे हो आप, कैसे करना है वो आप लोग पे छोड़ रहे हैं, फटाफट से लाइक हो जाने चाहिए इस वीडियो पे। दूसरा क्वेश्चन चलिए दिखाते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, दूसरा दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है 12 लड़कों का औसत आयु 10 वर्ष है, इनमें से 11 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष है, तो 12 लड़कों की औसत आयु ज्ञात करें। द एवरेज एज ऑफ 12 boys is 10 years, out of the which the average age of 11 boys is 9 years, then find the age of 12 boys, ठीक ना। समझिएगा इस क्वेश्चन को, यहाँ पर 12 लड़कों का जो औसत आयु है ना वो आप लोग को दे दिया है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे 12 लड़कों का, मतलब कि कुल आयु को हम लोग निकालेंगे। यहाँ पर औसत आयु दिया है तो कुल आयु निकालेंगे। तो कुल आयु निकालने के लिए क्या करना होगा, तो सबसे पहले लिख लेना 12 लड़कों का कुल आयु, ठीक ना। यहाँ पर कुल आयु, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया, बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों 12 और गुने में क्या हो जाएगा 10 वर्ष जो दिया है 10, ठीक ना। तो टोटल हो जाएगा 120 वर्ष। तो टोटल 12 लड़कों का जो हमने कुल आयु 12 लड़कों को मिलाकर जो आयु निकाला वो टोटल कितना वर्ष हो गया, 120 वर्ष हो गया दोस्तों। कितना हो गया, 120 वर्ष। अब हमको निकालना क्या है, 11 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष है, तो उसका निकालना है। तो सेम टू सेम ऐसे ही हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पर अभी 12 किए, सेम टू सेम वैसे ही हम आप यहाँ पे नोट कर लो जो। अब यहाँ पे हम करते हैं दोस्तों 11 लड़कों, ठीक ना, 11 लड़कों का यहाँ पर कुल आयु, ठीक ना, 11 लड़कों का यहाँ पर क्या करेंगे, कुल आयु करेंगे दोस्तों। तो ये हो जाएगा क्या चीज़ दोस्तों, 11 और गुने में यहाँ पर कितना दिया है 9 दिया है, तो 9, तो टोटल कितना हो जाएगा 99 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 99 वर्ष हो जाएगा। तो हमने पहले क्या निकाला, 12 लड़कों का
कुल आयु निकाला तो कितना हुआ 120 वर्ष आया। फिर हमने निकाला 11 लड़कों का कुल योग तो हमारे पास कितना आया दोस्तों 99 वर्ष आया। टोटल यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, पहला आया 120 वर्ष और दूसरा हमारे पास दोस्तों जो आया वो आया 99 वर्ष। ठीक है, अब हमको पूछ रहा है दोस्तों क्या क्वेश्चन कि 12 लड़कों की आयु ज्ञात करना है। 12 लड़कों की आयु ज्ञात करना है, तो 12 लड़के की आयु क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 12वें लड़के की आयु ज्ञात करना है। तो 12वें लड़के का आयु हो जाएगा, 12वें लड़के का आयु हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा क्या आयु हो जाएगा, वो हो जाएगा 120 माइनस में 99। ठीक ना, अब घटाओगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 21 वर्ष। तो 12वें लड़के का जो आयु हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा 21 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। समझिए इसको शॉर्ट ट्रिक में कैसे, सबसे पहले आप लोग क्या करना है, इस दोनों को गुना कर लेना सबसे पहले, फिर इस दोनों को गुना कर लेना। ठीक ना, इस सबसे पहले तो ये कुल युग निकल गया। ठीक ना, औसत का ये क्या कहेगा टोटल सम निकल चुका है दोनों का। ठीक है, उसके बाद क्या करना, जितने भी लड़का का पूछ रहा है 12वें लड़के का, तो 12वें लड़के का है तो यहाँ पर क्या करना है जितना दिया हुआ है। ठीक ना, 12 में से 11 घटाएंगे तो आप लोग को पता चलेगा 12वें लड़का क्या होगा। आई होप कि ये क्वेश्चन को आप लोग समझ गया होगा। चलिए अगला सवाल को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर 3 नंबर क्या कह रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 28 दर्जन किलो की आवश्यकता होती है, तो 47 दिनों के लिए कितने किलो की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन को समझिएगा, यहाँ पर बोल रहा है कि एक सप्ताह के लिए 28 दर्जन केला की आवश्यकता पड़ती है। ठीक ना, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं 7 दिन होते हैं। ठीक ना, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, अब यहाँ पर पूछ रहा है कि 47 दिन, अब हमसे पूछ रहा है कि 47 दिन में कितने केले की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक ना, तो यहाँ पर 7 दिन में जो आप लोगों को केले की आवश्यकता पड़ती है वो कितना पड़ती है 28 दर्जन पड़ रही है दोस्तों। कितना 28 दर्जन। अब दर्जन में क्या होते हैं, एक दर्जन बराबर होता है दोस्तों, यहां पे देखिएगा आप लोग, एक दर्जन बराबर होता है आप लोग को 12 होता है। क्या होता है 12 होता है। ठीक है ना, एक दर्जन में कितने केले होते हैं 12 केले होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कितने केले हैं 28 दर्जन है। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो हम इसको क्या कर लेंगे, पूरा केला को कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक, केला में कन्वर्ट करेंगे नॉर्मल में। ठीक है ना, दर्जन को हटा के, तो दर्जन को अभी ऐसे नॉर्मल हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 28 और गुने में क्या हो जाएगा, एक दर्जन में कितना होते हैं मतलब कि 12 होते हैं, तो यहाँ पर 28 दर्जन है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इसको 12 से गुना करेंगे। तो टोटल हमारे पास 12 से गुना करने के बाद दोस्तों क्या प्राप्त होगा, गुना कर लो फटाफट से। चलिए तो इसको हम गुना करते हैं, 28 में 12 से करेंगे तो हो जाएगा 8 दूना 16, 2 दूना 4, 1 5, फिर हो जाएगा हमारे पास 8, फिर हो जाएगा इधर 2, तो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा दोस्तों, 8 5 13 हो जाएगा और 2 1 3, तो 336 हमारे पास हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 336 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा किलो की संख्या 336। इस बात को आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक ना, तो यहाँ पर जो होगा दोस्तों हमारे पास जो निकला है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक सप्ताह में 28 दर्जन केलों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक ना, तो यहाँ पर टोटल जो केले की मतलब कि पड़ती है आवश्यकता कितना पड़ती है, मतलब कि यहाँ पर टोटल 336 पड़ती है। कितना दिन में, एक सप्ताह में। ठीक ना, तो सबसे पहले हम लोग एक दिन का निकालेंगे। कितना दिन का, एक दिन का, तो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो 7 दिन होते हैं, तो बराबर में हमने क्या कर दिया, इसके बराबर में 7 कर दिया। ठीक ना, एक सप्ताह यहाँ पर लिख लेना, यहाँ पर एक सप्ताह बराबर, ठीक, यहाँ पर लिख लेना एक सप्ताह बराबर 28 गुने 12। ठीक ना, ये अब नॉर्मल हो गया, दर्जन से इसको हटा दिए हैं, 12 से गुना के तो दर्जन से हट गया, अब यहाँ पे आ गया। ठीक ना, तो ये हो गया 7। ठीक ना, 7 दिन में 336 केले यूज हो रहे हैं। ठीक ना, तो हम निकालेंगे एक दिन का, तो एक दिन में कितने केले ये लोग लेते हैं, तो एक दिन का निकाल लेंगे तो फिर 47 दिनों का आराम से निकल जाएगा। तो 7 में 336 में हम 7 से भाग देंगे। तो चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए फटाफट से। अब देखिए आगे हम करते हैं दोस्तों, 336 में क्या करेंगे हम लोग 7 से भाग देंगे, तो हमको क्या निकल जाएगा, एक दिन का निकल जाएगा कि एक दिन में कितना केला खर्च होता है। जब आप लोग 336 में दोस्तों 7 से भाग दोगे तो आप लोग को टोटल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, जल्दी से कैलकुलेशन आप लोग करिए और हमको बताइए। तो दोस्तों आप लोग ने कर लिए होगे, उसको जब काटोगे दोस्तों तो आप लोग को जो प्राप्त होगा वो होगा 48 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा 48। आप लोग कर लिए होगे, भाग कितना था 336 में आप लोग को कितना से भाग देना था दोस्तों, 7 से भाग देना था। ठीक ना, तो ये एक दिन का आप लोग का निकल गया। ठीक, कितना एक दिन में हमें जो टोटल होता है खर्च दोस्तों वो कितना होता है 48 होता है टोटल खर्च। ठीक है, अब हमको निकालना है 47 दिनों के लिए, तो 47 में हम 48 से गुना कर देंगे। ठीक ना, तो 47 में जब आप लोग 48 से गुना कीजिएगा, 47 गुने दोस्तों 48। ठीक ना, तो
आप लोग को 47 दिन का निकल जाएगा कि केला कितना खर्च होता है, तो 256 हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर। देखो ऑप्शन नंबर डी आप लोग को दिख रहा होगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन को आप लोग बहुत बढ़िया ढंग से समझ गए होंगे, ठीक है ना। जिनको भी कुछ प्रॉब्लम होता है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। एसजी स्टडी सर्च करना, टेलीग्राम पे जाकर ज्वाइन हो जाना, लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके पूछ सकते हो, सबका रिप्लाई वहाँ पे मिल जाता है, ठीक ना। और दोस्तों इंडियन नेवी की जो अगली वैकेंसी है एमआर हो गया या AA हो गया या एसएसआर की हो गया, कब आ रही है इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया हूँ आज, और नोटिफिकेशन आप लोग तक नहीं पहुंचा तो चैनल पे जाके देख सकते हो, ठीक है ना, जिन्हें भी नहीं देखा हो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 4 नंबर सवाल देखिए, बहुत अच्छा सवाल। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप लोग क्या करते हो, छोड़ के आते हो, क्योंकि टाइम आप लोग को बहुत किल हो जाता है। देखो यहाँ पे कह रहा है कि 2157 का घनमूल निकालने के लिए फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 2157, ठीक है ना। अब देखो इसको निकालने के लिए आप लोग क्या करते हो दोस्तों, इसको निकालने के लिए आप लोग क्या करते हो, ये मेथड को अपना लेते हो कि 2197 को क्या करते हैं, चलो भाई अब इसको हम लगाना शुरू करते हैं, ठीक ना। तो आप लोग क्या करते हो दोस्तों, यहाँ से लगाना शुरू करते हो, जितना से लगता है 2 से तो 2 से, 3 से तो 3 से, 4 से तो 4 से, तो जितना से आप लोग को लगता है ना, ठीक ना, तो वो चीज़ यहाँ पर आप लोग क्या करते हो, लगाना स्टार्ट कर देते हो दोस्तों, ठीक। अब यहाँ पे लगाना स्टार्ट कर दे तो दोस्तों उसके बाद क्या होता है, टाइम बहुत ज़्यादा किल होता है। लेकिन मैं आप लोग को बता दूं दोस्तों, इस सवाल को आप लोग को कैसे सॉल्व करना है आप लोग यहाँ पे समझिएगा। जैसे कि आप लोग को इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले जो होता है, 1 का क्यूब क्या होगा, ठीक है ना, 2 का क्यूब क्या होगा, 3 का क्यूब क्या होगा, 4 का क्यूब क्या होगा, तो ये सब आप लोग के मुंह पे होने चाहिए, याद कर लो, ठीक है ना, कम से कम 20 तक, तब जाके ऐसा कितना भी हार्ड सवाल देना आप लोग इजी बना लोगे, ठीक है ना। जैसे 1 का क्यूब क्या हो जाएगा, 1 ही होगा, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा दोस्तों, 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा, ठीक। 4 का क्यूब क्या हो जाएगा, 4 का क्यूब हो जाएगा पर 4 चौक 16 और 16 चौक क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोग कितना 20 तक याद कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। अब देखिए इसको हम सॉल्व करके आप लोग को बताते हैं कैसे सॉल्व करना है, बहुत ईजी तरीका है। अब कैसा भी आप लोग को देना तो आप लोग ईजी वे में आप लोग ऐसे सवाल को कर लोगे। जैसे कि आप लोग देखो यहाँ पे आप लोग समझिएगा, जैसे कि आप लोग को यहाँ पर दिया है 2197 दिया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा याद रखना है कि इसके इकाई के अंक को देखना है। जैसे कि 2197 हमको दिया ना, तो इसका इकाई का अंक देखो कि क्या है, तो यहाँ पर इकाई के अंक आप लोग देख रहे हो 7, ठीक ना। तो जहां भी 7 आप लोग को दिखे इकाई के अंक पे, तो उसके जगह पे आप लोग को रख देना है दोस्तों क्या चीज़, 3 रख देना है। क्या रखना है, 3 रखना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग समझिएगा, तो देखिए यहाँ पर 3 अंक यहाँ पे खत्म हो जाएगा, क्योंकि यह क्या है, क्यूब रूट है। अब हमारे पास बच जाता है क्या दोस्तों, 2 बच जाता है। तो अब 2 को देखना है दोस्तों कि ये किसके मतलब कि घनमूल के बराबर आता है, क्यूब रूट के बराबर आता है। तो 1 के देखो करके तो 1 आ जा रहा है, 2 का करोगे दोस्तों तो यहाँ पर 8 हो जा रहा है। तो देखो 2 से ये बड़ा है ना, तो 2 से बड़ा नहीं होना चाहिए इसका घनमूल, 2 से नीचे ही होना चाहिए, 2 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 2 से नीचे होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ठीक ना, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 2 है यहाँ पर देख लो, तो 2 से क्या हो गया, बड़ा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, तो इसको क्या करना है दोस्तों, 2 से बड़ा हो गया तो इसके नीचे वाला कौन होगा, तो इसके नीचे वाला 1 है, तो यहाँ पर 1 रख देंगे, ठीक है। तो सिंपली ये बन चुका है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन को आप लोग समझ गए हो, और बहुत सारे कैंडिडेट नहीं समझे होंगे। यहाँ पर आप लोग समझिएगा, ये मैं 7 की जगह 3 क्यों बोला रखने के लिए, तो यहाँ पे देखो आप 3 का करोगे ना क्यूब दोस्तों, तो यहाँ पर 27 आता है, ठीक है ना। या 7 का आप लोग करना क्यूब कुछ भी, तो आप लोग को कितना आ जाएगा, लास्ट जो लेटर आएगा वो 3 आएगा, ठीक है ना, आप लोग देख लेना। तो इसीलिए आप लोग को यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ तक नोट कर लीजिए, आप सूत्र यहाँ पर याद कर लीजिए। जैसे कि आप लोग को लास्ट डिजिट जैसे ही 7 देखे ना, तो आप लोग को उसके जगह पर क्या रखना है, घनमूल में 3 रखना है। या जहाँ भी लास्ट डिजिट 3 देखे तो आप लोग को 7 रखना है, ठीक है। या 2 दिखे तो आप लोग को लास्ट डिजिट आप लोग को 2 दिखे तो उसके जगह पर क्या रखना है, 8 रखना है। अगर 8 दिखे तो उसके जगह पर क्या रखना है दोस्तों, 2 रखना है, ठीक है ना। इस चीज को आप लोग समझ गए। बाकी बात आप लोग के यहाँ पे अगर 6 रहे लास्ट डिजिट तो उस समय में 6 ही रखेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोग को दूसरा कोई रहे जैसे कि 5 रहे तो उसके जगह पर क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। लेकिन ये दोनों जब लास्ट डिजिट रहेंगे और ये दोनों लास्ट डिजिट रहेंगे तो ये चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो वही चीज मैंने यहाँ पर चेंज किया है, ठीक है ना। कितना 7 था तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया था, 3 रख दिया था। अगर यहाँ पर 3 रहता तो हम क्या रख देते, 7 रख देते। अगर यहाँ पर 8 रहता लास्ट डिजिट तो हम यहाँ पर क्या रख देते, 2 रख देते हैं। अगर 2 रहता मेरा लास्ट डिजिट तो यहाँ पर क्या रख देते दोस्तों, 8 रख देते हैं। इस बात को आप लोग समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। बाकी बात दोस्तों कुछ नहीं करना होता है। यहाँ पे आप लोग देखिएगा, यहाँ पे जैसे कि फिर से एक बार मैं समझा देता हूँ, आप लोगों को समझ जाएगा। जैसे कि 2197 है, ठीक, यहाँ पे आप प्यार से समझिएगा, ठीक है। अब देखिए कि घनमूल है तो घनमूल में 3 अंक लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 3 अंक को मैंने ले लिया। अब ये 3 अंक जो हमारा हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा
खत्म हो जाएगा, 3 अंक का खेल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा 7 है ना, तो 7 की जगह पे हम क्या बोले थे रखने के लिए, 7 की जगह पे 3 रखिएगा, अगर 3 रहेगा तो आप लोग 7 रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या रखा दोस्तों, यहाँ पे 7 की जगह पे हमने 3 रख दिया। ठीक है, तो हमारे पास अब जो अंक बचे हैं वो कितना अंक बचे, तो सिर्फ 2 बच गए, क्योंकि हमने 3 अंक तो ये ले लिया घनमूल था, अब 2 बचा। तो अब यहाँ पे हम लोग को 2 को ऐसा चूज करना है कि 2 से ना कम होना चाहिए, सॉरी 2 के बराबर होना चाहिए। ठीक है ना, 2 से नीचे जा सकता है लेकिन 2 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, 2 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। जैसे कि 1 का हमने क्यूब किया दोस्तों, तो 1 का क्यूब क्या हो गया, 1 हो गया। 2 का क्यूब हमने किया दोस्तों, तो 2 का क्यूब क्या हो जाता है, 8। तो यहाँ पे देखना है दोस्तों, 2 से ये क्या है, 2 से मतलब कि ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 से देखो यहाँ पे कि 2 का हम क्यूब कर रहे हैं तो 8 हो रहा है, तो 2 से ये ज्यादा जा रहा है ना 8, लेकिन 1 का क्यूब करें तो हमें 1 मिल रहा है, 2 से कम मिल रहा है ना। तो 1 और 8 के बीच में हमारे पास 2 आ जा रहा है ना, तो इसके ये देखो ये दोनों के बीच में 8 आ रहा है ना, तो इसीलिए हमें कम वाला लेना होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम इसलिए 1 कर देंगे। ठीक है, अब समझ गए होगे 13 कैसे आया। अब एक और हम ले लेंगे एग्जाम्पल, तब आप लोग क्या करोगे, अच्छे तरीके से दोस्तों समझ जाओगे। चलिए हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोग समझिएगा, एक और एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है, मैंने यहाँ पर लिख लेता हूँ, फिर आगे आपको मैं बताता हूँ। तो जैसे दोस्तों यहाँ पे आप लोग देखिए, एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर सेट किया 6859। अब इसको आप लोग सॉल्व करो। देखो यहाँ पे सबसे पहले लास्ट 3 डिजिट आप लोग देख लो। ठीक है ना, यहाँ पे दोस्तों 9 है, तो 9 चेंज होगा, 9 को मैंने नहीं बोला था चेंज करने के लिए, किसको बोले थे, 2 3 को हम बदलेंगे, 3 रहेगा तो 7 में, 7 को बदलेंगे क्या चीज़ में दोस्तों, मतलब कि 3 में, और 2 को बदलेंगे 8 में, और 8 को बदलेंगे क्या चीज़, 2 में। यही बोले थे बदलने के लिए ना, बाकी बात ये सब नहीं बदलेगा। तो यहाँ पर 3 डिजिट की जगह पर 9 है लास्ट डिजिट, तो 9 ही रहने देंगे। अब इधर क्या बचा है दोस्तों, देखो 6 बचा है, तो फिर से हम करेंगे कि 6 को ऐसे लेना है कि 6 से ना ज़्यादा होना चाहिए, 6 से कम रहेगा तो चलेगा। तो 1 का क्यूब करो, 1 ही हो जाएगा। फिर यहाँ पर दोस्तों दूसरा क्यूब करो, दूसरा जैसे हो गया यहाँ पर, जैसे कि हम ले लिए यहाँ पर दोस्तों 2 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। तो देखो 6 से 8 ज़्यादा हो जा रहा है, तो इससे कम वाला क्या है, 1 होगा। तो ये वाला 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 19 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग करके देख लेना। ठीक है, ऐसे करके और भी एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हो दोस्तों, आप लोग इजी वे में आपको ऐसे करके सॉल्व कर सकते हो। और दूसरा वही तरीका है, जैसे कि 2197, तो 2197 को आप लोग यहाँ से करो, यहाँ से छोटा छोटा करके टुकड़ा टुकड़ा करके फिर आगे इसको लगाओ, फिर आगे इसको लगाओ, तो 3 का टुकड़ा पुर जाएगा, यहाँ पर 3 का टुकड़ा पुर जाएगा। तो आप लोग क्या कर पाओगे, यहाँ पे हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 13 है, तो यहाँ पे दोस्तों 2197, तो 2197 हमारा क्या हो जाएगा, 2197 हमारा लग जाएगा डायरेक्ट 13 से लगेगा, 13 से लग जाएगा कितने मरतबे, 169 मरतबे लगेगा। फिर ये 13 से हम लगाएंगे, 13 से कितना मरतबे लग जाएगा, 169 मरतबे लग जाएगा। ठीक, फिर ये 13 से लग जाएगा कितना मरतबे, 1 मरतबे लग जाएगा। तो देखो हमारे पास 3 जोड़ा यहाँ पर पूरा हो चुका है। ठीक है ना, 3 जोड़ा दोस्तों हमारे पास पूरा हो चुका है। तो यहाँ पर 3 जोड़ा पूरा हो चुका है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, 13 गुने में 13 गुने में 13 और बराबर क्या हो जाएगा, 1 13 बाहर आ जाएगा, क्योंकि घनमूल में 3 बराबर होते तो उसके बदला 1 हम लिखते, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आई होप कि 4 नंबर क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे बहुत बढ़िया तरीके से। और एग्जाम में कितने वाला भी घनमूल दे तो आप लोग ये ट्रिक से मत बनाना, तो बहुत टाइम लगेगा, जो अभी ट्रिक बताएं उससे बनाना, इसीलिए मैं ऐसे क्वेश्चन को लिया था इस वीडियो में। चलिए अगला सवाल आज का देखते हैं, 5 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 5 नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों, एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई 30 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर है, तो उसका परिमाप ज्ञात करें। इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 30 मीटर एंड ब्रेथ 20 मीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। देखो पेरीमीटर निकालने के लिए आप लोग को मीटर यहाँ पर दिया हुआ है, लंबाई सॉरी दिया हुआ है, चौड़ाई आप लोग को दिया हुआ है। सिंपली लिखो आयत का परिमाप। ठीक है ना, तो आयत का परिमाप का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो क्या होता है, वो होता है दोस्तों क्या होता है, 2 इंटू में होता है दोस्तों। फॉर्मूला यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, 2 इंटू में लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है। सिंपली आप लोग यहाँ पर आप लोग को दोनों चीज़ दिया हुआ है, 2 इंटू में लंबाई आप लोग को 30 मीटर दिया हुआ है, 30 लिख दीजिए, और चौड़ाई आप लोग को 20 मीटर दिया हुआ है, 20 लिख दीजिए। टोटल हो जाएगा दोस्तों 2 गुने में क्या हो जाएगा, 2 गुने में हो जाएगा दोस्तों 30 20 कितना हो जाएगा, 50। ठीक ना, तो टोटल हमारे पास क्या हो जाएगा, 100 मीटर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये भी क्वेश्चन को आप लोग समझ गया होंगे। तो ऐसी टाइप के क्वेश्चन आप लोग को इंडियन नेवी, एमआर, कोस्ट गार्ड, डीवी और आरबीसीडी के अंदर पूछे जाते हैं दोस्तों। ये पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, कुछ भी पूछना पूछ सकते हो। सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूं, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगले पार्ट के लिए कितने बंदे रेडी हो बताना, और आज की क्लास कितना मजा आया वो भी बता देना दोस्तों। ठीक है ना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।